करता हूँ। मैं अस्मारा को फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसका फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा है। आपने बताया था कि माइनर एक्सीडेंट है और वो पहले से बेहतर है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उसने ऑफिशियली अपनी लीव डिक्लेयर नहीं कराई। सर आप जानते तो हैं कि इस टाइम अस्मारा बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है और जो हरकत उसकी ताई कर गई है वो सब उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। हर जुर्म के पीछे कोई कहानी जरूर होती है। कोई कहानी नहीं है सिवाय इसके कि अस्मारा की ताई अपने बेटे की वजह से बहुत इनसिक्योर हो रही है, जो अस्मारा को बेहद पसंद करता है। उन्होंने सबके सामने उसको जलील करके अपने खौफ का इजहार किया है। बाकी आप और हम लोग सब जानते तो हैं कि अस्मारा कितनी काबिल और मजबूत शख्सियत की है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो पिछले 3 साल से हमारे साथ काम कर रही है, मेंटली स्ट्रांग है और मेहनती बच्ची है। आप एक काम करें मिस फरिया के अस्मारा के घर जाएं और उसे कन्विंस करें कि वो ऑफिस को फौरी तौर पे रिजॉइन करे। ठीक है सर, मैं आज ही उसके घर जाती हूँ और उससे बात करती हूँ। ठीक है, अब आप जा सकते हो। थैंक यू सर। कंसाइनमेंट्स वगैरह को चेक कर लेना, मटेरियल की डिलीवरीज वगैरह, ये बहुत सब कुछ चेक करने की जरूरत है। जी पापा। वापस जाने का तो दिल नहीं चाह रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। कम ऑन अस्मारा, सबको तुम्हारा पता है और तुम्हारी ताई की इस हरकत को बहुत कम लोगों ने नोटिस किया है। हाँ लेकिन नोटिस तो किया है ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी, जीती रहो, बैठो। हाँ भाई, क्या बातें हो रही थी? कुछ नहीं अब्बा, ऑफिस के हवाले से बात हो रही थी। माजरत चाहता हूँ बेटी, मैं तुम्हें देखने आ रहा था तो मैंने तुम दोनों की गुफ्तगू सुन ली। हाँ तो क्या कहा शकीला ने मेरी बेटी से? कुछ नहीं अब्बा, कुछ नहीं। तुम्हारे चेहरे पर फैली वीरानी बेसबब नहीं है बेटा। मैंने एक बाप से ज्यादा तुम लोगों से दोस्तों वाला रवैया रखा है। बाप से कुछ चीजें छुपा लिया करो, लेकिन दोस्त से तो नहीं ना। अंकल आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अस्मारा को एटलीस्ट आपको तो बताना ही चाहिए था। अंकल, अस्मारा की ताई ने अस्मारा को ऑफिस में सबके सामने पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। सोच भी नहीं सकता था कि शकीला हिस्सत तक गिर जाएंगी। याद रखना बेटी, अगर कोई किसी को ऐसी जगह जलील करे जहां उसकी इज्जत है, तो अल्लाह भी उसे उसी जगह जलील करता है जहां उसकी इज्जत है। जिल्लत तो कर्ज की तरह होती है, वैसे ही लौटा दी जाती है। तुम फिक्र मत करो और ऑफिस जरूर जाओ। घर में मुंह छुपाकर बैठोगी तो खुद को मजीद अजियत में डालोगी और लोगों के शक को भी हवा मिलेगी। अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आज ही बॉस को इन्फॉर्म करती हूँ कि तुम कल से वापस ऑफिस ज्वाइन कर रही हो। ओके? और ये फरवा कहाँ रह गई? आलू के कटलेट्स बनाने गई थी। मैं बेचता हूँ अभी। अच्छा तो तुम पक्का आ रही हो ना कल से ऑफिस? हाँ अब तो आना ही पड़ेगा। इस टेंशन हो रही है, मैं सबको किस तरह फेस करूंगी।
खुद क्यों जूस बना रहे हो? रानी को कह देना था ना। रानी। जी जी बीबी जी। ये हारिस खुद क्यों जूस बना रहा है? तुम बना देती। बीबी जी मैंने कहा था, साहब जी ने कहा रहने तो मैं खुद ही बना लूंगा। अच्छा तुम जाओ। एक जूस का ग्लास। तुम मेरे इकलौते बेटे हो, अगर मैंने गुस्से में उस लड़की को कुछ कह भी दिया है तो तुम क्यों खफा हो रहे हो? कुछ नहीं मामा, आपने उसे बहुत कुछ कहा था, और वो भी बहुत सारे लोगों के सामने जहां उसकी बहुत इज्जत है। समटाइम्स आप पता है ऐसी बात भी कर सकती हैं कि अगला बंदा मौत के मुंह में चला जाए। मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। मेरा एक ही तो बेटा है और उसे मैं खुद अपने हाथों से गवा दूं। मैं कोई चीज नहीं हूं मामा, मैं जीता जागता इंसान हूं और कहीं नहीं जा रहा मैं। लेकिन आपने जो किया है ना वो बहुत गलत किया। अभी वो लड़की इस घर में आई नहीं है और मेरा बेटा अपनी माँ को गलत करार दे रहा है। वाह, शाबाश हारिस, वेरी गुड। यू नो व्हाट मामा, आपसे बात ही करना फजूल है। हारिस रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी बात तो सुनो। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी इस वक्त? ओके ओके, अल्लाह हाफिज। मॉनिटरिंग टीम आ रही है और न्यू प्रोजेक्ट का सारा पेपर वर्क मैंने किया है, इसलिए वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं फौरन ऑफिस आ जाऊं। बेटा जरूर जाओ। लेकिन अब्बा। मुझे पता है बेटा, तुम गिल्ट फील कर रही हो। याद रखो, किसी की किरदार कशी करने से इंसान वैसा नहीं हो जाता। इंसान का किरदार अल्लाह के सामने अच्छा होना चाहिए। हमें किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। जाओ, पूरे एतमाद के साथ जाओ। हिम्मत करती हूँ अब्बा जाने की, वरना ताई अम्मी के लफ्जों ने तो मेरी रूह में छेद कर दी। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।